हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट समझना जरूरी होगा, तभी आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर पाएंगे। देखिए, जब भी हमारा a1/a2 नॉट इक्वल होगा b1/b2 के, तो इसका मतलब हमारी जो लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इस बात को आप याद रखिएगा। सेम इसी तरीके से जब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 और इक्वल होगा c1/c2 के, हमारे तीनों पेयर इक्वल होंगे, तो हमारी जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। और थर्ड केस में अगर हमारा a1 तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो हमारी लाइन जो होगी वो पैरेलल लाइन होगी। इस तीनों कंसेप्ट को आप याद कर लीजिए। 1 मार्क्स में ये आपसे पूछा जा सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो इस केस में आपको यही बताना है कि कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सी पैरेलल लाइन होगी और कौन सी कोइंसिडेंट लाइन होगी। सबसे पहले जो आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 गिवन है, इसे नोट डाउन कीजिए। अब यहाँ पे आपने पहली इक्वेशन में से a1 5 होगा हमारा, b1 -4 होगा और c1 8 होगा। सेम इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में a2 7 होगा, b2 6 होगा और c2 -9 होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको a/a2 करना है, जो कि आपके पास 5/7 आएगा। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं इजिली, जो आपने भी a1 b1 और c1 माने हैं और a2 b2 और c2 माने हैं। सेम इसी तरीके से b1/b2 कीजिएगा। b1 हमारा -4 है, b2 हमारा 6 है, डिवाइड करने पे आपके पास -2/3 आएगा। सेम इसी तरीके से c1/c2 मानने हैं आपने, जो कि 8/-9 होगा। वैल्यू आप इजिली देख के लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा केस बन रहा है। हमारा केस बन रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मैंने अभी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था, जब ये हमारा सिनेरियो होता है, इसका मतलब जो लाइन होती है वो कौन सी होती है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो पहले केस का आंसर है इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड करते हैं। आप सेकंड में भी आपको सेम ही चीज करनी है। दोनों इक्वेशन गिवन है। पहले इक्वेशन में a1 9 है, b1 3 है और c1 12 है। सेकंड इक्वेशन में a2 18 है, b2 6 है और c2 12 है। अब यहाँ पे आपको a1/a2 करना है, जो कि 9/18 होगा, डिवाइड करने पे 1/2 आएगा। सेम इसी तरीके से b1/b2 3/6 होगा, जो कि डिवाइड करने से 1/2 आएगा। और c1/c2 12/24 होगा, जो कि डिवाइड करने पे 1/2 आएगा। यहाँ पे हमारे तीनों पेयर इक्वल है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 और इक्वल है c1/c2 के। इसका मतलब जो हमारे पास लाइन होगी वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। अब करेंगे थर्ड केस। तो थर्ड केस हमारे पास क्या गिवन है? थर्ड केस में दो इक्वेशन गिवन है। अब सबसे पहले a1 6 होगा, b1 -3 होगा और c1 10 होगा। ये आप फर्स्ट इक्वेशन में से देख के लिख लेंगे। सेकंड इक्वेशन में a2 2 होगा, b2 -1 होगा और c2 9 होगा। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है। a1/a2 होता है 6/2, जो कि डिवाइड करने पे 3 आएगा। b1/b2 भी हमारे पास 3 आएगा। क्यों 3 आएगा? क्योंकि b1 -3 है और b2 -1 है, तो माइनस से माइनस रिमूव हो जाएंगे, तो 3 आएगा b1/b2 भी। बट c1/c2 10/9 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वल है a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, बट b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2 के। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा पैरेलल लाइंस। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।